Hello and Assalamualaikum everyone. Welcome back to another fresh episode of AutoCAD session. I am Isa Hanjzul from Golden Sand Engineering Services. Your previous lecture was all about the second most important component of our house plan, which are windows. How to draw them, how to insert them, and what are the standard sizes of windows were discussed in detail. I hope you understood that video. Today, inshallah, we will move forward and we'll discuss that after the completion of our house plan, how to insert text in them, how to show dimensions of different parts and different components of our house plan, which are very important. So viewers, without wasting any time, let us get right into the AutoCAD screen. Thank you so much. Bismillahirrahmanirrahim. लेक्चर नंबर 15 का प्रॉपर स्टार्ट लेते हैं। फिर लेक्चर नंबर 15 के बारे में आप लोगों को ये बताता चलूं कि जब हमारा हाउस प्लान कंप्लीट हो जाता है, जब हम एक 2D फ्लोर प्लान या ग्राउंड फ्लोर प्लान या बेसमेंट प्लान एक कंप्लीट कर लेते हैं, सपोज हमने उसमें जितने भी हाउस के इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं तमाम के तमाम कंप्लीट कर लिए, फर्नीचर भी इसमें इंसर्ट कर दिया, सब कुछ हो गया। अब जो लास्ट में बारी आती है वो आती है टेक्स्ट को ऐड करने की। टेक्स्ट ऐड करने का मतलब ये होता है कि हमें शो करवाना पड़ता है कि जो हमारा पहला कंपोनेंट है, ये ड्राइंग रूम है, इसके जो साथ है वो किचन है, जो उसके साथ है वो बाथरूम है, जो उसके साथ है वो स्टेयर केस है, स्टेयर केस के नीचे हमारे पास पाउडर रूम है, उसके साथ हमारा आगे लिविंग रूम है, लिविंग रूम के लेफ्ट साइड पे बेडरूम 1 है, राइट साइड पे बेडरूम 2 है, दरमियान में एक पैसेज है, साइड पे पैसेजेस हैं, वॉशरूम्स है। तो इन तमाम चीज़ों को शो कैसे करवाना हो? अगर ये ना लिखा हो किसी प्लान में, ये टेक्स्ट ऐड ना हो, तो उस प्लान का कोई फायदा नहीं, उस प्लान को कोई भी रीड नहीं कर सकता। इवन अगर मैं खुद डिजाइनर हूं और मैं टेक्स्ट ऐड नहीं करता, आज मैंने प्लान बनाया है, कल मैं उसको रीड नहीं कर पाऊंगा कि इस प्लान में है क्या। तो टेक्स्ट की इंपॉर्टेंस, उसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है। टेक्स्ट को आप सीखें कि टेक्स्ट आखिर कैसे डालते हैं, कौन कौन से टेक्स्ट के स्टाइल होते हैं, टेक्स्ट की हाइट कितनी रखनी होती है। तो इन तमाम चीज़ों के लिए आप व्यूअर्स वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अच्छा, मैं यहाँ पर क्या करता हूँ व्यूअर्स, मैं यहाँ पर आप लोगों को एज एन एग्जाम्पल के तौर पर एक रेक्टेंगल की कमांड देता हूँ। रेक्टेंगल की कमांड का मतलब वो ये होगा कि वो हमारे पास एक बेडरूम होगा। ओके, यहाँ पर मैं REC अपनी स्क्रीन पर देता हूँ मेरे रेक्टेंगल की कमांड, और एक स्टैंडर्ड साइज का बेडरूम बना देते हैं 12 फीट क्रॉस 12 फीट का एक स्टैंडर्ड स्मॉल साइज का एक बेडरूम एक तरह का बना देते हैं। आप इसे बेडरूम कंसिडर कर लें, ठीक है, किचन कंसिडर कर सकते हैं। हमने एक एग्जांपल देनी है क्योंकि हम तो अभी हाउस प्लान की तरफ नहीं लगे, हम तो पहले तमाम चीज़ों को कवर कर रहे हैं, उसके बाद हम इंशाल्लाह हाउस प्लान की तरफ जाएंगे ताकि हमारे कोई भी एरिया हमारा बाकी रहे। अच्छा, अब आपको पता है ऑफसेट लेना लाजमी होता है। ओ इंटर में ऑफसेट ले लेता हूँ। चले 6 इंचेस ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो चले 6 को मैं एंटर कर देता हूँ। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट टू ऑफसेट, यहाँ पर सेलेक्ट किया और अंदर की तरफ ले आया। ओके, यहाँ तक हम डन हो गए हैं। अब आप सपोज ये करें कि ये हमारा एक रूम है, ये इसमें रूम है और इसमें विंडोज कैसे इंसर्ट करनी है, डोर्स कैसे इंसर्ट करने, वो अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों को मैं एक लेक्चर में करके बड़ी डिटेल से बता चुका हूँ। अब बारी आती है इस रूम में टेक्स्ट ऐड करने की, फिर फर्नीचर ऐड करने की। फर्नीचर ऐड करने की, फिर टेक्स्ट। अब फर्नीचर हमारा रहता है, अब फर्नीचर हमारा रहता है, लेकिन जो आज हम सीखने जा रहे हैं वो है टेक्स्ट। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फर्नीचर से भी ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो है टेक्स्ट कैसे ऐड करना है। अच्छा, फिर यहाँ पर आप लोगों को ऑटोकैड की स्क्रीन पर बिल्कुल मोस्ट ऑफ द टाइम सामने लिखा हुआ आता है टेक्स्ट। एक टेक्स्ट का एक ऑप्शन होता है, ऐसे ए बना होता है, बड़ा ए बना होता है। यहाँ पर भी नीचे व्यूअर्स, यहाँ पे आपको टेक्स्ट का मल्टी लाइन टेक्स्ट का जैसे या आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलते हैं। अब आपने इस ए पर क्लिक करना है। अब मैं आप लोगों को एक चीज़ और बताता चलूँ कि अगर सपोज आपके पास यहाँ बाहर ये नहीं आया हुआ, तो आपने जस्ट TEXT लिखकर ऐड करना है, TEXT लिखकर एंटर प्रेस करना है। ठीक है, अब यहाँ पर चूंकि मेरे पास आए हुए हैं तो मैं जस्ट इस पर क्लिक कर लेता हूँ। जस्ट आपने इस पर क्लिक करना है। अब वो कह रहा है कि
मल्टी लाइन टेक्स्ट या सिंगल लाइन टेक्स्ट। व्यूअर्स मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं कि जो हम मोस्ट ऑफ द टाइम जो यूज़ करते हैं, मोस्टली जो डिज़ाइनर्स, इंजीनियर्स, आर्किटेक्ट्स भी जो यूज़ करते हैं वो मल्टी लाइन टेक्स्ट ही यूज़ करते हैं। सो आपने इस चीज़ में नहीं जाना कि यहाँ पे क्या इतनी लंबी केमिस्ट्रीज की नहीं है, जस्ट आपने यहाँ से मल्टी लाइन टेक्स्ट को टू द पॉइंट बात करते हैं चूज़ कर लेना है, मल्टी लाइन टेक्स्ट को हमेशा। ओके, अब वो कहते हैं कि स्पेसिफाई फर्स्ट कॉर्नर। अब ये ऐसा क्यों बोल रहे हैं, हम तो कोई लाइन तो ड्रॉ नहीं कर रहे। फिर ऐसा होता है कि अब मैंने इस रूम के मिडल में या कहीं भी मैंने टेक्स्ट को ऐड करना है, इसमें पाबंदी नहीं है आप मिड में करें, कॉर्नर में करें, बस शो होना चाहिए, एक अच्छी लुक भी आनी चाहिए, फिर तरतीब से हो। अब यहाँ पर आपने एक बॉक्स से बना के देना है कि जो मैं लिखूंगा वो उसी बॉक्स में आए, बस बॉक्स से बाहर ना जाए। इसलिए कहता है स्पेसिफाई फर्स्ट कॉर्नर। मैं थोड़ा सा जूम बढ़ा देता हूँ ताकि चीज़ें क्लियर हो जाएं। मैं यहाँ पर एक बॉक्स देता हूँ, ज़रा सा बड़ा बॉक्स बनाता हूँ क्योंकि हमारे फर्स्ट टाइम है आपके साथ। सो ओके, अब यहाँ पर डिफरेंट ऑप्शंस आ गए हैं कि आप टेक्स्ट की स्टाइल क्या रखना चाहते हैं। यहाँ से मैं कहता हूँ यार मुझे एरियल ब्लैक दे दो, जी चलो एरियल ही दे दो। कलर में से कह देता हूँ कि मुझे रेड दे दो, ठीक है। कलर आप यहाँ से अपनी मर्जी के कलर चूज़ कर सकते हैं। मोर कलर पर क्लिक करके आप वहाँ से और कलर्स को भी चूज़ कर सकते हो। यहाँ पर बोल्ड का और नीचे अंडरलाइन का और ये बोल्ड इटैलिक का ऑप्शन है, आप इन्हें चूज़ या सिलेक्ट अनसेलेक्ट कर सकते हो। लेकिन फिर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारे पास, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है यहाँ पर ये टेक्स्ट की हाइट कितनी होगी। आपने इस हाइट को रिमूव करना है। जो स्टैंडर्ड व्यूअर्स हाइट यूज़ होती है वो 7 इंचेस होती है, लेकिन इसमें भी कोई ऐसा पाबंदी नहीं है। आप चूँकि जब मोस्ट ऑफ द टाइम बंदा देखता है कि भाई बेडरूम बड़ा है, ड्राइंग रूम बड़ा है, उसमें 7 इंचेस छोटा लगता है, प्रिंट जब निकालते हैं तो वो नज़र नहीं आता, तो आप इसे अपने हिसाब से कर देते हैं। सपोज जब यहाँ पर मैं 15 लिखकर एंटर प्रेस करता हूँ, तो यहाँ पर 15 लिखकर एंटर प्रेस किया तो ऑटोमेटिकली 1 फीट 3 इंचेस लिखा हुआ आ जाएगा। वो देखिए 1 फीट 3 इंचेस ये लिखा हुआ आ गया। अगर यहाँ पर आपको मैं अगर दिखा सकूँ तो ओके। अब जहां पर बारी आती है टेक्स्ट को ऐड करने की, यहां पर मैं लिखता हूं बेड। देखें ये ऑप्शन मेरे पास आ गया, सेटिंग मैंने की, अब मैं नीचे आ गया। अब मैं लिखता हूं BED बेड, ROOM बेडरूम, एंटर प्रेस करके मैं नीचे गया। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने लिखना होता है कि ये चीज़ क्या है, ये कमरा कौन सा है, ये कमरा क्या है। फॉलो आपने ये बताना होता है कि आप जो जिसमें टेक्स्ट ऐड कर रहे हैं वो ड्राइंग रूम है या किचन है। डायमेंशंस बाद में देनी होती हैं। बेडरूम लिखा आपने अपने कीबोर्ड से, और ये हमेशा याद रखें कैपिटल वर्ड्स में लिखा जाएगा। इसके बाद आपने एंटर प्रेस किया तो लाइन चेंज हो गई, नीचे आ गई। नीचे वाली लाइन में व्यूअर्स आपने जो चीज़ लिखनी है वो है डायमेंशंस। डायमेंशंस कैसे लिखनी है, ये 12 फीट क्रॉस 12 फीट का कमरा था। अब पहले हमेशा विड्थ लिखी जाती है, उसके बाद लेंथ लिखी जाती है। आपने 1 2 प्रेस किया और एंटर की के बिल्कुल साइड पर आपको फीट का ऑप्शन नजर आएगा, 12 फीट। अब मल्टीप्लाई का ऑप्शन यूज होगा एज अ क्रॉस, 12 फीट क्रॉस। अगेन वही रिपीट करेंगे 12 फीट, और यहाँ से एस्केप प्रेस करेंगे और वो पूछेगा डू यू वांट टू सेव योर टेक्स्ट चेंजेस। आप लोग यस करेंगे, या यहाँ कहीं आपकी स्क्रीन पर अगर आपके पास पुराना ऑटोकैड है 1007 का तो यहाँ ओके भी लिखा हुआ आता है। अदरवाइज जो 16 ऑनवर्ड्स हैं उनमें एस्केप प्रेस करके यस आपने प्रेस करना होता है, तो ये आपका टेक्स्ट रेडी हो जाता है। फिर मैंने थोड़ा सा इस टेक्स्ट को मूव किया है, थोड़ा सा इस टेक्स्ट को अंदर वाली साइड मूव किया है। तो फिर ये था हमारा टेक्स्ट को ऐड करना। अब थोड़ी सी लुक अच्छी देने के लिए यहाँ पर हम ऐसा करते हैं कि एक हैच की कमांड ज़रा सी दे देते हैं ताकि ये वाकई में लग जाएगा कि ये हमारा एक हमारा कमरा है। एक ग्रेडियंट यहाँ पर इसे दे देते हैं, इसे कहते हैं कि यार एक ग्रेडियंट बना दो हमारे लिए। अब पिक पॉइंट्स करते हैं। ये रहा हमारा व्यूज बेडरूम। अब इस बेडरूम के यहाँ पर इस कॉर्नर में या इस कॉर्नर में कहीं पर डोर हो सकता है, यहाँ आसपास ऊपर नीचे विंडोज हो सकती हैं, और यहाँ कहीं फर्नीचर हो सकता है। व्यूज ये तमाम चीज़ें हम लोग इंशाल्लाह एक जब हाउस प्लान ड्रॉ करेंगे तब देखेंगे कि किस किस जगह पर अब जो हमारा फर्नीचर इंसर्शन है, फर्नीचर की कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, कहाँ पर बेड रख सकते हैं, कहाँ नहीं रख सकते, डोर कहाँ लगाने हैं, किस तरफ ओपन होगा, किस तरफ क्लोज होगा। तो इन तमाम चीज़ों के लिए हम बड़ी डिटेल से पढ़ेंगे और टू द
पॉइंट बात हमेशा करेंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स को भी इन्वाइट करें, चैनल को शेयर करें और नीचे कमेंट सेक्शन में अपने रिव्यूज़ लाजमी दे के जाया करें, उससे हमें एक काइंड ऑफ मोटिवेशन मिलती है। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। टुमारो संडे है, सो उसके लिए तो थोड़ी कमिटमेंट्स है, मैं अवेलेबल नहीं होगा। वैसे तो हफ्ते में 6 दिन, तो आज मेरी इंशाल्लाह छठी वीडियो होगी इस वीक की। सो संडे के लिए माजरत, इंशाल्लाह मंडे को मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम एंड अल्लाह हाफिज़।